जब भी बात आती है सूरत विभाजन की, सूरत विभाजन मतलब जब आपके भारत के आज़ादी के दौर पे 1907 की बात बता रहा हूँ, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट इत्यादि चालू होने वाला था। ठीक, ये एक बड़ा रीज़न था भारत के आज़ादी के लिए। क्यों और कैसे गरम दल और नरम दल दोनों का यहाँ पे विचार क्या होता है, टकराव होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि देखो सूरत विभाजन का क्या कारण है, आपसे पूछा जाए तो जनरली आप बोलोगे कि अध्यक्ष पद के विवाद के कारण सूरत विभाजन 1907 में हुआ। आपका जो आंसर है यही होगा, लेकिन केवल एक आंसर नहीं हो सकते। सूरत विभाजन के बहुत सारे कारण थे। क्यों? गरम दल और नरम दल दोनों उग्रवादी और उदारवादी विचारों के यहाँ पे टकराव का ये एक परिणाम था सूरत विभाजन। केवल अध्यक्ष पद पर विवाद नहीं था, और भी रीज़न था। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि और क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, सूरत में जो अधिवेशन हो रहा था वो एक वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। और अध्यक्ष पद को लेकर जब विवाद हुआ तो एक बार ऑलरेडी अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो चुका था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसमें नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उसमें भी एक बार अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो गया था। मतलब अध्यक्ष पद के विवाद रुकने वाला नहीं था, ये फिर से सूरत विभाजन में देखने को मिला। तो यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार विवाद हुआ। विभाजन एक ही बार हुआ है यहाँ पे 1907 में कांग्रेस का, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए जो विवाद हुआ ये दूसरी बार विवाद था, क्योंकि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी विवाद हो चुका था, ठीक है। अब देखिए, बात को ध्यान से यहाँ पे समझना है आपको। देखिए, वहाँ पे अध्यक्ष पद को लेकर जब विवाद हुआ तो जो उग्रवादी था, उग्रवादी लोग अधिवेशन में लाला लाजपत राय के बारे में सोच रहे थे, उनको अध्यक्ष बनाने के बारे में उनके दिमाग में था। लेकिन उदारवादी जो है रास बिहारी घोष को क्या है, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो अंत में यहाँ पे उदारवादी नेता कौन, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुना गया। याद रखेंगे। तो ये तो मैटर हो गया। अब और कारण देखो यहाँ पे सूरत विभाजन का, ठीक है। केवल मनमुटाव अध्यक्ष के पद के लिए नहीं था, और क्या रीज़न था। दूसरी बात, ये बंगाल विभाजन का जो दौर चल रहा था तो उसी का मेन मुद्दा इसमें उठा। जो उग्रवादी थे, जो गरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि हम क्या करें, बंगाल विभाजन के कारण जो पनपा हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसे केवल एक स्थान पे ना रखें, अर्थात केवल बंगाल में ना रखें। वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन है ये बंगाल से निकले और बंगाल से निकल करके ये पूरे भारत में क्या हो, इसका प्रसार हो। अर्थात जो उग्रवादी थे वो इस स्वदेशी आंदोलन इत्यादि का प्रसार चाहते थे। लेकिन जो नरम दल था वो जान रहा था अगर ये प्रसार होगा तो आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, इसलिए वो इसके पक्ष में नहीं थे। तो दूसरा कारण यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन चलाना, ये सब इनकी इच्छा थी उग्रवादियों की। एक और रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो रीज़न अगर मैं कहा जाए, 1905 में उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत की बात आती है, एक समारोह की बात आती है। तो उसका उग्रवादियों ने क्या किया, उसका जब प्रिंस ऑफ वेल्स आया यहाँ पे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध उदारवादियों ने ही किया, और जबकि उग्रवादियों ने किया। तो ये 1905 की घटना थी जिसका प्रभाव यहाँ पे सूरत अधिवेशन में देखने को मिला। यहाँ पे कट्टर जो लोग थे, जो गरम दल थे, उन्होंने कहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन की जब बात आती है, उसके स्वागत समारोह की, भारत में वैसी गरीबी पनपी हुई है तो भी आपने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये बात यहाँ पे आया। एक अगला कारण ये था कि जब सूरत अधिवेशन एक वार्षिक अधिवेशन था तो उग्रवादी चाहते थे कि सूरत अधिवेशन का जो बैठक है वो कहाँ पे हो, वो बैठक नागपुर में हो। ये उदारवादी चाहते थे कि उसकी बैठक नागपुर पे हो, लेकिन उग्रवादी चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने, नरम दल ने इस बात का समर्थन नहीं दिया। नरम दल के लोग चाहते थे कि ये बैठक कहाँ पे हो, सूरत में हो। ये 3-4 प्रमुख आपको कारण दिमाग में रखना चाहिए। तो अंततः कांग्रेस का पहला विभाजन, कांग्रेस 2 फाड़ में बट गया। कब बटा कांग्रेस 2 फाड़ में? 1907 में। लेकिन रीज़न आप अध्यक्ष पद के विवाद को मानते हो, परंतु अध्यक्ष पद का विवाद केवल एक रीज़न नहीं है, बहुआयामी इसके क्या है, कारण है। क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए विवाद तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भी हो चुका था। समझ रहे हो।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रखना है। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोर्स लेना हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, टीचर भर्ती का हो, हॉस्टल वार्डन का हो, सेट और नेट का पेपर 1 का हो, और अट्रैक्टिव पीडीएफ मिलेगा, मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसका आपको जानकारी होना चाहिए। मैं खुद सीजीपीएससी में 140वां स्टेट रैंक ला चुका हूं और 6 पीएससी मेंस लिखा हूं। वर्तमान में इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूं और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्ज़ाम में 140वां रैंक मैंने लाया था, पीएससी के द्वारा आयोजित हुई थी। तो सारे जितने भी मेरे अनुभव है, छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम निकाला हूं, और मेरे एकेडमी से 250 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपको क्लासेस लेना है तो आप लिंक में जा कर के क्या करें, हमसे जुड़े। व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा, हमारे ग्रुप उसमें मिलेंगे, एप्लीकेशन का लिंक दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने पसंद का कोर्स आप वहाँ पे परचेज करें। याद रखेंगे, किसी भी चीज़ को ऐसा पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, मतलब उसके कारण को समझो। केवल आप छोटी किताबों या वन लाइनर के कॉन्सेप्ट में मत जाओ। अभी पीएससी क्या हो गया, बहुआयामी हो चुका है, मल्टी डायमेंशनली वो क्वेश्चन को पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन वो दिखा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केवल अध्यक्ष पद का विवाद नहीं था और भी ये सारे कारण थे, तो इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो तुरंत आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। दूसरी बात याद रखेंगे, एक फीस में आपको मल्टीपल तैयारी, मतलब अगर आप व्यापम का कोर्स लेते हैं तो व्यापम का सब अलग अलग कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीएससी का लेते हैं तो व्यापम का आपको उसमें फ्री में दिया जाएगा, प्लस स्टडी मटेरियल। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, क्लासेस नहीं लेना चाहते, तो उनको भी बहुत ही कम रेट में स्टडी मटेरियल भी दी जाएगी। और जो कोर्स लेना चाहते हैं फुल लेंथ कोर्स, उनको स्टडी मटेरियल फ्री में दी जाएगी। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आपको जो क्लासेस दी जाएगी 750 ये वीडियो क्लासेस होगा, 750 ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, जिसे कभी भी किसी समय आप पढ़ सको। प्लस पीडीएफ डेली आपको दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार एकाएक दे देंगे तो आप पढ़ोगे नहीं। आपको डेली एक एक दो फाइल रोज़ हम आपको क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के पीडीएफ देंगे। और वो स्टडी मटेरियल में काम की चीज़ें होंगी, जो फालतू चीज़ें हैं जिनका ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं किए हैं। याद रखेंगे, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इस चीज़ को अगर आप सीख गए तो आप भी मेरे जैसे अच्छे पोस्ट पे होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे जैसे मेंस लिखो। मैं चाहता हूं अगर मैं 140वां रैंक पीएससी में लाया हूं तो आप 14 रैंक लेके आओ, नंबर 1 पे रैंक लेके आओ। और याद रखेंगे, कंटिन्यू जब मैं जॉब के साथ में तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, मेंस लिख रहा हूँ, मेंस लिखवा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो आप बहाना प्लीज़ ना मारें। आप भी जॉब करते हुए निकाल सकते हैं, आप भी एक हाउस वाइफ होके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ चाह होता है वहाँ राह होता है। ज़मीर जिंदरक कबीर जिंदरक बन जा सुल्तान, तो मन में फ़कीर जिंदरक, हौसलों की तरकश में कोशिश करो तीर जिंदरक, कि हार जा दुनिया में सब कुछ लेकिन जीत के आखिरी उम्मीद जिंदरक। जय हिंद।